हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल किडो जोन। आज हम इस वीडियो में ओलंपियाड के कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल इज 7 टाइम्स दैट ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, देन व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो जो सर्किल का एरिया है यहाँ पे, तो एरिया को बोला है कि वो 7 टाइप ऑफ सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, तो देखो अगर आप उसकी एरिया की रेडियस सर्किल की रेडियस अगर आर है तो एरिया हमारा होगा पाई आर स्क्वायर। 7 मल्टीप्लाई सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर आपके पास 14 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करनी है सर्कमफ्रेंस। तो चलिए सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करते हैं। तो सर्कमफ्रेंस हमारी होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई की जगह 22/7 रखेंगे, आर की जगह 14 रखेंगे, तो आपको 88 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। दैट इज सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। तो चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्वायर रूट्स है और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है नंबर्स का। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखती हूँ। ये है आपका 17 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 की पावर 8 एंड अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब की पावर हाफ की पावर 3। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो 23 की पावर 8 है उसकी मैं वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। अंडर रूट 3 के साथ आप एक 2 अंदर लेके आएंगे और बाहर आप 4 लेंगे, तो 2 4 8 सेटिस्फाई हो रहा है। अंडर रूट 3 का स्क्वायर आपका 3 होगा, दैट इज 3 की पावर 4, और आपको यहाँ से 81 आंसर मिलेगा। तो अब चलिए नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो 17 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे साइड में फाइंड आउट करके लिखा था, तो ये होता है 289। अंडर रूट 3 की पावर 8 81 आएगा, एंड इट इज 25 प्लस 64 माइनस 8। ठीक है, पावर हाफ की पावर क्यूब, दैट इज आपको मिलेगा यहाँ से 289 प्लस 81 करेंगे तो 0 7 370 आएगा यहाँ से, और यहाँ से माइनस करेंगे आप तो 25 प्लस 64, 25 माइनस 18 अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा 17 प्लस 64 की पावर हाफ की पावर क्यूब, दैट इज हमें यहाँ से मिलेगा 370 माइनस 17 प्लस 64 है, तो ये अंडर रूट 81 होगा पावर हाफ क्यूब, दैट इज आपको मिलेगा 370 माइनस 9 की पावर हाफ क्यूब। ठीक है, तो 370 में से 9 अगर हम माइनस करेंगे तो हमें यहाँ से 361 मिल जाएगा। 361 की पावर हाफ की पावर क्यूब है। 361 की पावर जो हाफ है वो 19 होती है, तो यानी हमें 19 क्यूब फाइंड आउट करना है, और 19 क्यूब है ना हमारा सी ऑप्शन होता है। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा स्पेस कम है, तो जो 19 की पावर क्यूब है वो यहाँ से 6859 आंसर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो पॉलिनोमियल का एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमें उसे करना पड़ेगा फैक्टराइज। तो जो पहला पॉलिनोमियल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6, उसको मैं फैक्टराइज करती हूँ। वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2x+6, दैट इज x+3+2x+6, दैट इज x+3 और x+2 फैक्टराइजेशन होगा इसका। और नेक्स्ट जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है x+2 होल स्क्वायर माइनस 4x-8। तो देखिए ये x+2 का होल स्क्वायर है, यहाँ से मैंने 4 कॉमन लिया तो आपको मिलेगा x+2। ठीक है, तो जब आप कॉमन लेंगे यहाँ पे x+2 आएगा, और ब्रैकेट में हमें मिलेगा x+2 माइनस 4, दैट इज जो फाइनली एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा x+2 x-2। ठीक है, तो ये दोनों को फैक्टराइज कर लिया है, तो अब आपको हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो HCF है वो कितना है, x+2 है, तो दैट इज हमारा यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 330, देन फाइंड 3/4 ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है तो नंबर कुछ इस तरह से होंगे, x+2 एंड प्लस x+4 होगा यहाँ पे, और ये आपको दे रखा है यहाँ से 330 दे रखा है यहाँ पे, तो आपको मिलेगा 3x+6 इज इक्वल टू 330, दैट इज 3x आपको यहाँ से मिलेगा 330 माइनस 6, दैट इज 3x इज इक्वल टू आएगा 324, तो x आ जाएगा आपका
108। x अगर 108 आया तो जो हमारा बिगेस्ट नंबर है वो है x प्लस 4, दैट इज 108 प्लस 4, दैट इज 112। ठीक है, तो आपको तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसका 3/4 फाइंड आउट करना है, तो 3/4 ऑफ 112 हम निकालेंगे। सो 4 से कैंसिल होगा तो 4 2 सा 8 और 4 8 सा 32, दैट इज 28 मल्टीप्लाई 3 हमें आंसर मिलेगा। तो 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 84 आंसर। दैट इज हमारा जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो उसमें आपको दिया है कि जो नेटवर्क को अगर आप 16 से रिप्रेजेंट करते हैं, कीबोर्ड को अगर आप 18 से करते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कि यहाँ पे जो नेटवर्क है उसके अंदर 7 अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, तो 7 अल्फाबेट को आप डबल करेंगे तो आपको मिलेगा 14 और फिर उसमें फिर से 2 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16। तो इसीलिए हमें 16 मिला है यहाँ पे। तो कीबोर्ड के अंदर हमारे लेटर हैं 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, फिर आप +2 करेंगे तो आपको मिलेगा 18। तो इसी तरह से जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर वर्ड्स हैं 8, 8 को आप डबल करेंगे तो आपको 16 मिलेगा, 16 में आप फिर से 2 प्लस कर देंगे तो आपको मिलेगा 18। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है या आपको और अच्छे से समझना है तो आप वो प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो देखते रहिए मेरी वीडियोस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए। ओके, बाय बाय।